तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 59। 59 नहीं, 69, 6 पे 9, 69। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि क्या चल रहा है अध्याय में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और यह भगवद गीता का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें कुल मिला के 72 श्लोक हैं। और इन 72 श्लोकों को भी जो है आचार्यों ने इस पूरे अध्याय को 5 विभागों में बांटा हुआ है। जिसमें हमारी चर्चा वो चल रही है, वो पांचवें और अंतिम विभाग पर चर्चा हमारी चल रही है। तो जो लोग आज ही ज्वाइन किए उनको भी बता देते हैं कि श्लोक क्रमांक 1 से 10 तक जो है अर्जुन का अनिर्णय और भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना है, इसका वर्णन किया गया है। जिसके साथ कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं और जो अर्जुन की करुणा थी युद्ध ना करने की, भौतिक करुणा, उसको अस्वीकार कर देते हैं। फिर अर्जुन जो है कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। फिर दूसरा विभाग श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 तक है, जिसको कि हमने चर्चा किया था कि ये जो सेक्शन है ये योगा लीडर के लिए बहुत उपयुक्त सेक्शन है, ये विभाग जो है। तो श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 तक में जो है ज्ञान योग की चर्चा की गई है, जिसे भगवान आत्मा और शरीर के बीच में भेद बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। थोड़ा सा ना आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, आवाज तेज करो। 1 मिनट। प्रभु जी आ रही है आवाज अच्छे से। बाकी लोग आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। हाँ प्रभु जी आ रही है, बाकी हाँ। तो आ रही है क्लीन आ रही है। तो रिंकू माता जी, आप थोड़ा देखिएगा, आप थोड़ा अपनी लोकेशन को चेंज करो। जहाँ पर आप हो ना, विंडो के पास जाए, बरामदे में कहीं जाए, आगे पीछे होंगे तो आपको बस सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है। तो 11 से 30 में जो चर्चा की गई थी वो ज्ञान योग भी बोलते हैं उसको, सांख्य योग भी बोलते हैं, जिसमें भगवान ने शरीर और आत्मा के बीच में भेद बताया था, उसकी चर्चा चल रही थी। फिर तीसरा विभाग है श्लोक क्रमांक 31 से लेकर 37 तक, जहाँ से कि योगा लेटर की शुरुआत होती है। सकाम कर्मयोग, उसकी हमने चर्चा करी थी कि सकाम योग कर्मयोग का साधन क्या है, साध्य क्या है। सकाम कर्मयोग कर मार्ग में प्रवेश करने के लिए साधक की योग्यता चाहिए होती है, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर चौथा विभाग था श्लोक क्रमांक 38 से लेकर 53 तक, जो कि निष्काम कर्मयोग की चर्चा हुई है, जिसमें जिसको बुद्धि योग भी बोलते हैं। और फिर जो अंतिम विभाग जिसकी चर्चा हमारी चल रही है, श्लोक क्रमांक 54 से लेकर 72 तक, ये जो विभाग है इसको में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण। स्थित प्रज्ञ कौन होता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं? तो कौन बताएगा स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं? हाथ उठाएं, रेज योर हैंड, डायरेक्टली नहीं बोलिएगा। बताइए कांता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। हाँ, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिनको साक्षात्कार हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। केवल बातें नहीं हो रही है, केवल थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है, बल्कि उनको साक्षात्कार हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसको बोलते हैं आत्मज्ञानी। उसके के लक्षण क्या होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है पूरी। तो आत्मज्ञानी जो है, हमने चर्चा किया था कि 2 मार्गों से आते हैं। तो कांता जी, 2 मार्ग कौन कौन से, कहाँ से आत्मज्ञानी आते हैं, इन 2 विधियों का पालन करके आते हैं? बताइए कांता देवी जी। कौन बताएगा? कांता कहाँ चले गए कांता जी? तो आत्मज्ञानी 2 मार्गों से आते हैं, एक होता है निष्काम कर्म योग और दूसरा होता है भक्ति योग। इन 2 मार्गों से आत्मज्ञानी आते हैं। तो जब चर्चा चल रही है, जैसे 64वें श्लोक में अर्जुन जी ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि अस्तु केशवा किमासेत व्रजेत किम। उसने पूछा, भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के का भाषा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि इस व्यक्ति ने जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है? तो उसकी चर्चा हम लोग कर चुके। फिर उन्होंने पूछा, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि अस्तु केशवा किम प्रभाषेत, जो स्थित प्रज्ञ होता है वो बोलता कैसे है? तो वहाँ बोलने से का तात्पर्य है, उसकी चर्चा हमारी हो गई। और हमने ये भी चर्चा कर ली कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे वो अंदर से बोलता है और कैसे बाहर से बोलता है, वो चर्चा हमारी हो चुकी। फिर चर्चा है स्थित प्रज्ञ
का भाषा समाधि अस्तव केत्वा किम प्रभाषेत किम आसीत। स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है। तो स्थित प्रज्ञ का हमने भी चर्चा की थी कि बैठने से क्या तात्पर्य है। बैठने का तात्पर्य कुर्सी पर बैठना या इन चीजों पर बैठने से नहीं है। तो उसकी चर्चा हमने कर दी श्लोक क्रमांक 63 तक। फिर अर्जुन ने पूछा किम व्रजेते किम, स्थित प्रज्ञ जो है वो चलता कैसे है। स्थित प्रज्ञ जो है वो चलता कैसे है। तो उसी कड़ी में हम लोग चर्चा करते करते ये चर्चा चालू हुई 64 से लेकर 72 तक ये चर्चा चल रही है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो चलता कैसे है। तो उसी कड़ी में चर्चा करते करते हम लोग कल हम लोग 64 68 तक कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 69 पे हम चर्चा करेंगे कि स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है। तो जैसे हम बता चुके हैं कि स्थित प्रज्ञ के चलने का मतलब वैसा चलना नहीं है कि वो हाथ से चल रहा है कि पैर से चल रहा है। इससे तात्पर्य नहीं है। चलने से मतलब ये है कि जब उसकी जो इंद्रिय विषय आते हैं, जैसे इंद्रियां हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं। जब इंद्रियों के विषय आते हैं तो किस प्रकार, ये तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय होते हैं, रूप गंध स्पर्श स्वाद, ये जो इंद्रियों के विषय होते हैं। तो जब इंद्रियों के विषय उसके सामने आते हैं तो किस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, किस प्रकार उन विषयों के सामने वो अपना अपना व्यवहार करता है। उसका मतलब चलने से है। यहाँ पर चलने से मतलब वैसे चलने से नहीं जैसे हम लोग 2 पैरों से चलते हैं। कभी लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो वो ये बात हो रही है यहाँ पर। तो अनिता जी आप पढ़ोगे, अनिता माता जी। जी ओ जी ठीक। या निशा सर्वभूतानां तस्याहं जागृति संयमी, यस्याहं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अनुवाद। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। देखिए यहाँ पर श्लोक पे चले हैं, पहली लाइन का या निशा सर्वभूतानां। या यानी जो, निशा यानी क्या होता है रात्रि, और सर्वभूता नाम का मतलब है जितने भी जीव हैं। ठीक है ना। तो या निशा सर्वभूतानां, जो सारे जीवों के लिए रात्रि होती है, या जब सारे जीव सोते रहते हैं तब क्या होता है, तस्याहं जागृति संयमी, तब जो आत्मरक्षक मुनि है, आत्म मुनि है, वो जागता है। जो सब चीजों के लिए रात्रि है वो आत्म जागृति मुनि के लिए, आत्मरक्षक के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए जागृति है। जिस चीज के लिए सारे जीव सो रहे हैं तो उस चीज के लिए जो आत्म मुनि है जाग रहा है, आत्मरक्षक मुनि या आत्म संयमी मुनि। फिर क्या है तीसरी लाइन, यस्या हम जागृति भूतानी। भूतानी यानी जीव होते हैं सारे जीव। जब सारे जीव जागते हैं, जिसमें सारे जीव जागते हैं या सारे जीव जागृत रहते हैं, तो मुनि क्या करता है, सा निशा पश्यतो मन है, तब मुनि सोता है। उसी सी बात है कि जब सारे जीव सोते रहते हैं तब मुनि जागृत रहता है। जब सारी दुनिया जागते रहती है तो मुनि सोता रहता है। तो लोग इसमें किसी को कोई बोलना चाहेगा, क्या समझ में आया है। पकड़ा नहीं विकास से क्या मतलब है, हाथ उठाइए। नहीं है। लता माता जी म्यूट कीजिए। कि हम आप ना जानते। हाँ, लता माता जी आप म्यूट करो, आपका वो दिक्कत आता है, आप बोल देते हो फिर आप म्यूट नहीं करते आप। मैं बताइए जरूर। रानी माता जी। हरे कृष्णा बोली, मैं प्रयास करती हूँ। बिल्कुल कीजिए। वही जब मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जब साधारण लोग गंत के अंधकार में जब सोए रहते हैं तब ये सिद्ध होगा आदमी, तब वो ज्ञान ज्ञान की प्रकाश लेके वो जागते हैं, उनके अंदर ज्ञान की प्रकाश हो जाते हैं, Yes. और आत्मज्ञान की प्रकाश हो जाते हैं। गुड, वेरी गुड। ये तो पहली लाइन की बात थी। दूसरी लाइन, 2 लाइन है ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि। जब सारे जीव जागते हैं तो मुनि सोता रहता है, आत्म संयमी मुनि जो है सोता रहता है। बताइए हितेंद्र जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरा है प्रभु जी जो भौतिक जो है आम लोग वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, तो वो उनके लिए अलग बात हो गई। और जो आध्यात्मिक पुरुष या वो जो है उनके लिए ये उनमें इंद्रिय तृप्ति में नहीं पड़े होते हैं, तो उनके लिए वो सोना हो गया है। गुड। सही बोला आप लोगों ने, जो लोगों ने बोला बिल्कुल सही बात है एकदम। कि यहाँ दिन और रात से मतलब क्या है? रात से मतलब है कि जब संसार के जो लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपना सारा जीवन इंद्रिय भोग में सुबह से रात तक गुजारते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि मैं इंद्रिय भोगों को कैसे, अपनी इंद्रियों को कैसे सुखी पहुंचाऊं, कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करूं। तो वो जो उनका जो एटीट्यूड है, संसार को भोगना, संसार के सुखों को भोगना, उसके लिए जो आध्यात्मवादी है वो सोए रहते हैं। यस्या, ये मैं दूसरी लाइन का अर्थ बता रहा हूँ, यस्याम जागृति भूतानी, जिसके लिए सारे जीव जाग रहे हैं। जीव जाग रहे का मतलब क्या है? संसार के भोगों में रत है वो। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कैसे इंद्रिय भोग करूं, कैसे अपने सुख के लिए जीऊं, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। तो उनके लिए इस जो उनका जो मानसिकता है, उस मानसिकता के प्रति आत्म संयमी मनी सोता रहता है। और जो पहली लाइन है, या निशा सर्वभूताना, सारे जीव सोते रहते हैं। तो जीव काय के लिए सो रहे हैं? ये साथ ने बताया, जो सारे जीव हैं, जो भौतिकवादी मानसिकता वाले जीव हैं, वो किसके लिए सो रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के प्रति, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति, भगवत गीता के ज्ञान के प्रति वो सो रहे हैं। उनको कोई रुचि नहीं है, सो रहे हैं मतलब उनको रुचि नहीं है। उनको कुछ रुचि नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान में कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है, मेरी क्या ड्यूटीज हैं, मेरे को वास्तव में भगवान ने किस लिए भेजा है, मेरा मिशन क्या है। इसमें उनको रंच मात्र भी रुचि नहीं होती है। इसके लिए जो है वो आ, सोते रहते हैं। तो इस विषय के लिए जो आत्म संयमी मनी, लेकिन वो जागृत रहता है। तो रात्रि का मतलब है सांसारिक भोगों में रत रहना। जैसे संसार की तुलना एक स्वप्न से की गई है। शायद बताता है कि ये जो जगत है, ये जगत जो है, इस जगत के लोग इसे बोलते हैं ड्रीम वर्ल्ड। कि जीव यहाँ पे सपने देखता रहता है कि मैं सुखी हो गया हूँ, सुखी हो जाऊंगा। वो तरह तरह की योजनाएं, प्लानिंग बनाता रहता है सुखी होने की। मगर क्या वास्तव में वो सुखी होता है? कभी नहीं होता है। जैसे हमने सपने में वो देख लिया, हमें रसगुल्ला खा लिया है, आँख खुल जो देखा, अरे हम तो वहीं के वहीं हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिला। सपने में आदमी देखता कि मैं राजा बन गया हूँ और सारी संसार का सुख भोग रहा हूँ, खूब सारी रानियां हैं, एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन जब आँख खुलती तो वहीं के वहीं है, तो बिस्तर में नीचे फ्लोर पे सो रहा है। तो रात्रि मतलब सांसारिक भोग की प्रवृत्ति, जागृति मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागृत होना है। तो जितने भी योगी आते हैं मुनि में, जो निष्काम कर्म योगी वो आ जाएगा, वो आपका ज्ञानी योगी है वो आ जाएगा, आफ्टर योगी है वो आएगा, और भक्ति योगी, सारे के सारे इसमें आएंगे। क्योंकि चारों के चार इंद्रिय भोग में नहीं लगे रहते हैं। लेकिन सकाम कर्मी वो आएगा किसमें? सर्वभूता नाम में। क्योंकि सकाम कर्मी क्या करते हैं कि हालांकि वो वेदों का आज्ञा का पालन कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद भौतिकवादी आएंगे। भौतिकवादी तो बिल्कुल ही मतलब उन्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है परम सत्ता से। और वो भी आएंगे, क्या बोलते हैं उनको, सबसे नीचे की जो कैटेगरी है ना, भौतिकवादी से नीचे जो जाते हैं, विकर्मी, विकर्म। जो कि शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध जीवन जीते हैं। तो वो सब इस कैटेगरी में आ रहे हैं, विकर्मी और भौतिकवादी और सकाम कर्मी, ये सब या निशा सर्वभूता नाम में आ रहे हैं, पहली वाली लाइन में आते हैं वो लोग। वो तत्सम जागृति संयमी मतलब कौन आते हैं? निष्काम कर्म से लेकर भक्ति युक्त, ये बात है। तो चलिए अनुवाद पढ़ के हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें। पढ़िए अनुवाद। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं।
आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षित मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्णा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि देखिए इस श्लोक में दो तरह के शरीरों की बात हो रही है, एक भौतिकवादी और दूसरे आध्यात्मवादी। आध्यात्मवादी से जैसे आप बोलोगे तो निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी सब आ गए, ये सब आध्यात्मवादी में आते हैं। और भौतिकवादी में कौन आ गए? सकाम कर्मी आ गए, विकर्मी भी आएंगे, और ऐसे लोग जो कि भौतिक जीवन जी रहे, तो तीनों कैटेगरी इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्या हो रहा है कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, वो उनमें जागृति नहीं होती है। जागृति का मतलब है उनके अंदर आध्यात्मिक जागृति की भावना नहीं होती है। वो कभी ये विचार नहीं करते कि मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, मेरे जगत का लक्ष्य क्या है, मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे क्यों दुखी हूँ, हालांकि मैं इतना सुखी रहने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं दुखी हो रहा हूँ, जितना मैं सुख चाहता हूँ उतना उल्टा हो रहा है, वो सब विचार नहीं करता। तो जो भौतिकवादी होते हैं उनका जीवन किन चार चीजों की तरफ घूमता रहता है। उनके जीवन की धुरी मात्र चार चीजों पे घूमती है। वो चार चीजें क्या है? आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। इनके पास उनका सारा जीवन घूमता है। उनके लिए जीवन का लक्ष्य का बढ़िया खाना खाओ और परिजनों को खिला दो, और खूब दबा के सो, परिजनों को सोने दो। भय, जो कुछ हमने कमाया है उसकी सुरक्षा करो, तो उनको भय रहता है तो सुरक्षा करते हैं वो तरह तरीके से। और फिर मैथुन जीवन। तो एक तरह से शास्त्र ऐसे जीवन को पशु जीवन बोलते हैं। आहार निंद्रा भय मैथुनम च धर्मे न हीना पशु भी समाना। कि अगर आप में आध्यात्मिक जागृति नहीं है, के लिए आप जीवन नहीं जी रहे हो, तो आपका जीवन पशु के समान है। फिर आप में और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये उन्हीं की बात हो रही है। इन पशुवादी लोगों से जब आध्यात्मिक की बात आप करोगे, तो चलो भाई देखो, थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा भगवान के नाम का जाप करो, थोड़ा अपने आप को समझो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो इनको इनमें उनको कोई रुचि नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन के प्रति सोए रहते हैं। इसको बोलते हैं सोना, क्योंकि उन्हें कोई रुचि ही नहीं है, वो सोए रहते हैं। और दूसरी तरफ जो आध्यात्मवादी हैं, वो जो सांसारिक सुख है इसके प्रति वो सोए रहते हैं। एकदम विपरीत है, एकदम विपरीत है। दोनों की मानसिकता में देखिए कितना बड़ा अंतर है, एक आध्यात्मवादी में और भौतिकवादी में कितना बड़ा अंतर होता है। भौतिकवादी सुख संसार में मेरा, इसमें लगे सारा जीवन जीते और अंत में वो निम्न योनियों में गिरते हैं। आध्यात्मवादी में मेरा कुछ छोड़कर प्रभु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, उनके भक्त मेरे हैं, इसके लिए जीवन जीता है। और ऐसा करके अंतिम समय हमेशा हमेशा के लिए संसार चक्र से मुक्त होकर दोबारा नहीं आता है। तो यहाँ सोने और रात्रि से मतलब जो दिन का सोना और रात्रि नहीं है। हम जो चर्चा करते हैं ना, दिन आ गया तो जाग गए, रात्रि हो गई तो सो गए, वो नहीं है। यहाँ सोने जागने का मतलब क्या, वो मैंने आपको बताया। या निशा, जो रात्रि, निशा मतलब रात्रि। तो रात्रि का एक अर्थ अज्ञान भी है कि भौतिकवादी जो है आध्यात्मिक जीवन के प्रति अज्ञानी अज्ञानी होते हैं। या निशा सर्वभूतान, तो सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, रात्रि मतलब जो अंधकार है, जो अज्ञान है, तस्या हम जागृति संयमी, जो आत्म संयमी पुरुष है आध्यात्मवादी, उसके लिए वो दिन है। ये मतलब है। और यस्या हम जागृति भूतानी, इस जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, वो मुनि के लिए दिन है। ये बात है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मने। तो कुल मिला के ये जो श्लोक है, ये वास्तव में कर क्या रहा है? ये श्लोक स्पष्ट करता है कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति या आध्यात्मवादी और भौतिकवादी व्यक्ति की दृष्टि एक दूसरे के प्रति बिल्कुल विपरीत होती है। जिस वस्तु को आध्यात्मवादी देखेगा उसी वस्तु को भौतिकवादी भी देखेगा, तो दोनों की दृष्टि, दोनों का निरीक्षण, दोनों का कंक्लूजन एकदम अलग अलग आएगा। हमेशा अलग अलग, हर चीज में अलग अलग आएगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा।
उदाहरण के लिए कि मान लो एक भौतिकवादी व्यक्ति ने कार देखी और आध्यात्मवादी व्यक्ति ने कार देखी, बाहरी क्रिया दोनों की सेम है। ये भौतिकवादी की दृष्टि से देख रहा है मेरे भोग के लिए है, मैं इसका सुख उठाऊंगा, मैं इसका एंजॉय करूंगा। आध्यात्मवादी व्यक्ति की कार देखता था, वो का सोचता नहीं ये भगवान के लिए है, भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे लगाना है? मेरी कार जो है भगवान के भक्तों की सेवा में लगनी चाहिए, वो दृष्टि ये सोचेगा। तो आध्यात्मवादी भौतिकवादी व्यक्ति हर चीज अपनी सेवा में लगाएगा, उसका बैंक बैलेंस, उसका मकान, उसका घर, सब कुछ में और मेरा के चक्कर में फंस जाता है। वो भागवतम में एक उदाहरण है, वो होता है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने मुख से जाल बनाता है, जिसे रेशम का बनता है ना, मुंह से पूरा रेशम निकाल के पूरा बनाता है, बनाता बनाते वो पूरा जाल बन जाता है। वो बनाते 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 वो इतना फंस जाता है उस जाल में कि वो बाहर निकलने का दरवाजा बना ही नहीं पाता। वो खुद ब खुद उस जाल में फंस के वो मर जाता है। ये रेशम कीड़े की विशेषता होती है। रेशम निकालेगा, मुख से बनाएगा, खुद फंस के खुद मर जाएगा। ये भौतिकवादी जीवन है। खूब सब कुछ बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, सुंदर बीवी लाएंगे, नौकर लाएंगे, चाका, सब कुछ कर कर ऐसा जाला बुन लेंगे, फिर उस जाल से बाहर नहीं आ पाते, अंततः मर के उनकी दुर्गति हो जाती କନା ମାରିଦେ ପୋଛି ଯେ है, ଉପରକୁ ଚଢେ रोकों में गिर जाते हैं। କାଲି ଥୋଇଥିଲେ ଆଗେ कौन बोल रहा है? कहाँ से आ रही है आवाज? शांत मूर्ति माता जी। शांत मूर्ति माता जी, शांति रखिए। तो ये भौतिकवादी का मानसिकता होती है। आध्यात्मवादी मानसिकता क्या होती है कि वो भी जो भगवान उसको देते हैं, ऐसा नहीं कि वो लेता नहीं है। खास तौर से जो कृष्ण भक्त है, वो सब स्वीकार करता है जो भगवान दे रहे हैं, लेकिन वो उसको भगवान की सेवा में लगाने में दक्ष होता है, इसलिए उसको सुविधा भी मिल जाती है और वो अपने बनाए जाल में फंसता भी नहीं। इसलिए बोलते हैं जोई जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो बहुत चतुर लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस दुनिया में आनंद भी उठा लेंगे वो और फंसेंगे भी नहीं। दोनों काम एक साथ कर लेंगे। उन्हें गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, खीर, रस मलाई, पान, मालपुनी खाने की इच्छा हुई, तो वो डायरेक्ट नहीं खाएंगे। उनको पता है कि बिना भगवान के लोग लगा के खाएंगे तो हम संसार चक्र में फंस जाएंगे। तो क्या करेगा? भगवान को भोग लगा के खाएगा। भगवान को भोग लगा के खाएगा तो उसने भी, भगवान ने पहले खा लिया, फिर वो चीज़ बन गई प्रसाद, फिर वो उसे खा लेगा, तो उसको जीवा पर तृप्ति मिल गई और संसार चक्र में फंसेगा भी नहीं। ये भक्ति की विशेषता है। तो यहाँ पर इसी बात को दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर बताया जा रहा है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, सांसारिक विषयों के प्रति जागृत दिखाई देते हैं ना। सुबह से उठकर देखो, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, काम पे जाना है, क्यों? पैसे कमाएंगे, क्यों? एंजॉय करेंगे। लेकिन आध्यात्मवादी व्यक्ति को इस बारे में सोया रहता है, उससे कोई रुचि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफिस नहीं जाता, वो बिजनेस नहीं करता, वो भी वो करता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बहुत अलग। उसके लिए तो ऑफिस में जाना, दुकान में जाना, मंदिर में जाना में कोई अंतर नहीं है, एक समान है उसके लिए, क्योंकि वो भगवान की सेवा करने जा रहा है। और मंदिर जाता तो क्या करता? वही भगवान की सेवा करता हूँ। यहाँ पर दुकान पे आ रहा तो वही भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ तो वही भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो देखिए संसार की मूल बात क्या है, क्रियाएं समान होती हैं लेकिन फल व्यक्ति की चेतना के अनुसार मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, ताने प्रभु मुहूर्त देखी वैसी, ये बात है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमको नौकरी नहीं करनी है, व्यापार नहीं करना, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा आचार्य प्रभुपाद जी बोलता है ना कि आप जो हो वही बने रहो, अपने आप को बदलो मत। बस आपको एक चीज बदलनी है, वो क्या है? अपना सोचने का नजरिया, अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। और यही सारा अंतर है आध्यात्मवादी में, भौतिकवादी में। भौतिकवादी अपनी सोच को कभी नहीं बदल पाते, जो तो भौतिकवादी है, जो आसक्त बहुत है ना अपनी इंद्रियों के सुख से। ये आध्यात्मवादी हमेशा अपने नजरियों को बदलता रहता है। वो आतुर रहता है किस तरह से मैं अपने दृष्टिकोण को सुधारूं, कैसे अपनी सोच को और अच्छा बनाऊं। तो वो कैसे बनाता है? भगवत गीता के माध्यम से। यूट्यूब पे सुनकर, फेसबुक पे देखकर नहीं बनाता है। तो विवेकवान जो होता है उसको पता होता है कि सब इसमें आदि कितना सही कितना गलत है, कोई भरोसा नहीं है, फिर चाहे कोई भी बोल रहा हो। ये तो प्रमाण चाहिए साथ में, जो आचार्य बोल रहे हैं मैं सही जगह जा रहा हूँ एकदम। ऐसा उसके जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। तो कुल मिला के बात है कि संसारिक लोग हैं वो आध्यात्मिक विषयों के प्रति विरक्त रहते हैं, और जो आध्यात्मवादी है वो भौतिक विषयों के प्रति विरक्त रहते हैं। ये बात है, इस बात को इस श्लोक में बताया जा रहा है।
ये कितना अंतर है भौतिकवादी में और आध्यात्मवादी में। मैं छोटा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लो भौतिकवादी है, वो सब्जी मार्केट में जाएगा, आध्यात्मवादी भी सब्जी मार्केट में जाएगा, दोनों सब्जी खरीदेंगे, क्रिया एकदम सेम हो रही है। भौतिकवादी बोलेगा भैया पैसे कम करो। जो कम करवा रहा है वो, जो पैसे कम होंगे तो बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, इसलिए वो कम करवा रहा है। आध्यात्मवादी भी जाएगा, वो भी 2 पैसे कम करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, 2 पैसे बचा के उसका दुरुपयोग नहीं करने वाला है। उसको वो बचा के भगवान की सेवा में लगाएगा। वो सब्जी जो खरीद रहा है उसको भी भगवान की सेवा में लगाएगा। वो जो श्रम कर रहा है, अपने घर से लेकर दुकान तक जा रहा है, उस समय को उसमें शारीरिक शक्ति लगाई, उसको भी भगवान की सेवा में लगा दिया उसने। सबको उसने भगवान की, सबको उसने अपनी हर चीज को भजन बना लेता है वो। कैसे? चेतना के माध्यम से। चेतना के भजन चेतना से होता है, क्रियाओं से नहीं होता है। क्रियाएं बस एक माध्यम होती है। चेतना के माध्यम से संसार को पलट दिया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा एक्टिविटी नहीं रखा है। तो भक्ति में जो खेल है या किसी पथ में जो खेल है वो चेतना का ही है। तो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में जो है सांसारिक व्यक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के में जो भिन्नता है उसको बता रहे हैं कि किस प्रकार सांसारिक व्यक्ति विषय वासना में, धन संपत्ति, मकान, इंद्रिय सुख के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के प्रति सोए रहते हैं। और जो आत्मज्ञानी होते हैं वो सांसारिक भोगों के प्रति उदासीन रहते हैं, विरक्त रहते हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप को पहचानने में, आत्मज्ञान के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। तुरंत गीता का क्लास में टाइम होगा, तुरंत कैसे भी समय निकाल कर अपने आप को अवेलेबल कर लेंगे। इसको बोलते हैं जागृति। सो नहीं रहा है, वो जागृत है। तो सांसारिक व्यक्ति को सारा रुचि भौतिक संसार में, ये संसार की चमक धमक है ना, वो सारा जीवन उसकी सारी निकासी में टिकी हुई है। लेकिन जो आध्यात्मवादी, उसकी रुचि किसमें? आत्मा में है। आध्यात्मिक जीवन में उसकी रुचि होती है। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इधर उसकी रुचि होती है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि देखिए दोनों का विषय है। जो सांसारिक व्यक्ति के विषय है उसके लिए आत्मज्ञानी को रुचि नहीं है, और जो आत्मज्ञानी के विषय हैं उसके लिए भौतिकवादी को रुचि नहीं है। आत्मज्ञानी का विषय क्या? हरि नाम का जाप करना, प्रभु का नाम का जाप करेगा, गीता अध्ययन, भगवान को भोग ला के प्रसाद खाना, ये उसके विषय है। भौतिकवादी को इसमें कोई रुचि नहीं है। वो तो ये बोलते हैं, मेरा एक दोस्त मिला था, मेरा हम तो सब खाते हैं भैया, अब अपन फ्री हैं, हम तो सब खाते पीते हैं, हर चीज में ढल जाते हैं, ऐसे से वो बताते हैं चीजों को। तो ये भौतिकवादी लोग किसमें फंसे? माया में फंसे हुए हैं। माया में फंसे हैं और अज्ञान में जीवन जी रहे हैं। इसीलिए जीवन को रात्रि के समान माना गया है। लेकिन जो अध्यात्मवादी है वो प्रकाश में जीवन जी रहा है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो क्लैरिटी है उसके लाइफ में, मेरे को क्या करना है, पूरी लाइफ का विजन है उसके पास क्लियर, कि जीवन की आखिरी सांस तक मैं क्या करूंगा, पूरा प्लान है उसके पास, वो फुल एनलाइटेंड है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग में जा रहा है जहाँ प्रकाश नहीं हो तो क्या होगा? कुछ दुर्घटना होगी, बहुत संभावना है। लेकिन किसी कोई ऐसे मार्ग में जा रहा है जहाँ प्रकाश है, उसको दुर्घटना की कोई ऐसी विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही। ये बात है। तो इसी पर शंकराचार्य जी अपनी टीका में बोलते हैं, वो भी इसी बात को बोल रहे हैं कि सांसारिक लोग तो क्या है, विषय सुख के प्रति जागृत रहते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो आत्मा के सुख के प्रति जागृत रहता है। रमणाचार्य भी बोलता है कि रमणाचार्य और आगे जा रहे हैं, वो तो बोलते हैं ये श्लोक तो देखो भाई, ये श्लोक निष्काम कर्म योगी के लिए तो है ही है, भक्ति योगी के लिए भी है। दोनों पे श्लोक अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों ही सांसारिक जीवन को वास्तविक नहीं मानते। ना निष्काम कर्म योगी जीवन को वास्तविक मानता है, ना भक्ति योगी जीवन को वास्तविक मानता है। वो तो जानते कि स्वप्न के समान चल रहा है। तो सत्य क्या है? परमात्मा, प्रभु, उनकी वाणी, भगवत गीता, मैं, ये सत्य है। इसलिए उनको जागृत रहते हैं। और फिर रमणाचार्य जी बोलते हैं कि सांसारिक प्राणी जो है या भौतिकवादी, वो इंद्रिय सुख के प्रति जागृत है और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सोए रहते हैं। जबकि भक्त जो है वो क्या करता है? वो भगवान की सेवा के प्रति जागृत रहता है और इंद्रिय सुख के प्रति सोया रहता है। तो तरह तरीके से की बात को बार बार बोला गया है। मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि संयमी का अर्थ होता है केवल निष्काम कर्म योगी नहीं है बल्कि भक्त भी है। आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था, जब हम श्लोक क्रमांक 54 की चर्चा कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि सारे श्लोक निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी दोनों पे लागू हैं, और बल्कि भक्ति योगी तो इनसे भी आगे है, उसका दृष्टिकोण इनसे भी आगे होता है।
तो हमारे लिए सीखने को क्या मिलता है इससे? हमारे लिए सीखने को ये मिलता है कि यदि हम भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, जितना अधिक हम नाम जप में, भगवत गीता के अध्ययन में, और अपने जो भोजन प्रसाद प्रसाद लेके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवत चर्चा में जितना अपने आप को रखेंगे, उतना ही हम सांसारिक आकर्षणों से बचे रहेंगे। उतना अधिक हम सांसारिक आकर्षण से बचे रहेंगे, मतलब माया से बचे रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि माया से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने आप को व्यस्त रखो। इतना व्यस्त रखना चाहिए, इतना व्यस्त रखना चाहिए, बिस्तर पे गिरो तो 3 नहीं गिन पाओ। 1 मिनट गर्दन नीचे, 2 दम से सो जाओ। मैंने देखा एक बार मेरी बातचीत चली, मैंने कहा भैया हमारे कृष्ण भक्त को तो एक व्यक्ति बोला, अरे बड़ी परेशानी है, मैं तो नींद ही नहीं आती है। भौतिकवादी थे वो। क्या करें भैया, बड़ी परेशानी है, बड़ा रात भर जागते हैं, ये वो। आप लोग का क्या है? तो मैंने कहा हमारा सब कंट्रोल में, हम जब चाहे तब सो सकते हैं और जब चाहे तब जाग सकते हैं। बोला ऐसा? कि मैंने कहा हाँ, हम भक्तों का ऐसा ही रहता है। हमारी जितना हम चाहेंगे हम उतना ही सोएंगे, और जितना हमें जागना हम उतना जागेंगे। इतना हमारा नियंत्रण है, क्योंकि हमारी साधना ऐसी है। हमारे आचार्य जी ने हमको जीवन शैली ऐसी दी हुई है कि अगर मान लो मैं 2-3 मिनट मिल भी गए, तो हमें देखा 2-3 मिनट की झपकी ले ली, खट से खोल के फिर भागवतम क्लास में आके बैठ गए, फ्रेश हो गए एकदम, ताजे मूड में बैठ गए। उसके बोलते हैं शॉर्ट नैप लेना। तो भक्तों का क्या है कि बढ़िया रहता है, उनको सोने की कोई दिक्कत नहीं, कि नींद नहीं आ रही है, परेशानी आ रही है, या ऐसी कोई समस्या का उनको वैसी कोई दिक्कत नहीं है। उनका नियंत्रण इतना है। तो बेसिकली इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? तो वो यही है कि ये श्लोक एक सांसारिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति की जागृति क्या होती है, उनमें क्या अंतर होता है, उसको बता रहा है। और श्लोक में है ना शब्द यस्याम जागृति संयमी। तो संयमी शब्द जो है निष्काम कर्म योगी, भक्ति योगी, सभी के लिए लागू होगा, चारों के लिए लागू होगा वो। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, तो उठा के बताइएगा, सांसारिक व्यक्ति और योगी की जागृति में क्या अंतर है? कौन बताएगा? इतना सारा मैंने बोला भाई, सबको बताना आना चाहिए। थोड़ा मैंने क्या ये समझो कि एक भौतिकवादी व्यक्ति में और आध्यात्मिकवादी में क्या अंतर है, उसको अगर सही तरीके से पूछा जाए तो भौतिकवादी व्यक्ति में और आध्यात्मिकवादी में क्या अंतर है? बताइए ममता जी। जी प्रभु जी। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, वही उसकी जागृति है, और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सोया रहता है। और जो अध्यात्मवादी है वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जागता है और भौतिक कार्यों के लिए सोता है। हाँ वेरी गुड, बढ़िया है, शॉर्ट में बताया। यस राकेश वेदी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ भौतिकवादी जी, हरे कृष्ण। आदमी जो है, सांसारिक आदमी दिन दुनिया में लगा हुआ, डेली के काम में लगा हुआ, उसी में बिजी रहता है। और आध्यात्मिकवादी श्री कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में सोचता नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ठीक है। यस अन्य लोग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो अध्यात्मवादी है वो भगवत चिंतन में, भगवान की सेवा में, आत्म साक्षात्कार के विषय में चिंतन में लगा रहता है, उसके अनुशीलन में लगा होता है। लेकिन जो भौतिकतावादी है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति और उसके अरेंजमेंट में लगा रहता है और दिन रात उसी के विषय में सोचता है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए जो रात्रि है वो अंधकार की ओर जाता है, और आत्मवादी जो होता है वो प्रकाश की ओर जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक मिनट, यस जितेंद्र चौधरी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एकदम स्पष्ट है प्रभु जी, आपने जो कर दिया है कि दोनों में बहुत विरोधाभास है, टोटल विरोधाभास है, दिन और रात्रि जैसा। कि भौतिकवादी जो है उनके लिए सिर्फ भौतिक प्रकृति है, इंद्र तृप्ति उनके लिए वही है। उनके लिए आध्यात्मवाद में जीरो है, मतलब वो उसमें उनको बिल्कुल रुचि नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल विरोधी आध्यात्मवादी व्यक्ति है, उनको इंद्रिय तृप्ति में बिल्कुल वो व्यस्त नहीं रहते। उनके लिए इंद्रिय जो है वो विषय पूरे भगवान में लगा देते हैं, और आध्यात्मवाद में क्रमिक विकास के लिए वो प्रयत्न करते हैं कि उसी में उनको पूरा सुख मिलता है।
जो सुख भौतिकवादी को इंद्रिय तृप्ति में मिलता है, वही सुख उससे ज्यादा जो है दिव्य सुख जो मिलता है वो आध्यात्मवादी को इनकी जो प्रवृत्ति में मिलता है, आध्यात्म विकास में जो मिलता है। तो टोटली दोनों के लिए विरोधाभास है। तो जो आध्यात्मवादी के लिए जो दीन है वो और आध्यात्म में प्रवृत्ति से लेते तो संसारी व्यक्ति है, उनको उसमें कोई रुचि नहीं है। उनको सिर्फ प्राणी जैसा मतलब इंद्रिय तृप्ति और भय और उसी में वो लगे रहते हैं। तो दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग हो जाती है। और जैसे आपने सब्जी मंडी में दोनों जाते हैं तो उनका टारगेट अलग है। वो टोटली वो उनके लिए भगवान की प्रायोरिटी है, भगवान को प्रसन्न कैसे रखने वही सोचते हैं। तो इसी तरह दोनों का वो टोटली ऑपोजिट प्रवृत्तियां है। जो आध्यात्मिकवादी के लिए जो दिन है वो भौतिकवादी के लिए रात्रि है, भौतिकवादी के लिए जो रात्रि है वो आध्यात्मिकवाद के लिए दिन हो जाता है। ठीक है। तो रंगरानी माता जी, आप बताओ इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस यही सीख सकते हैं कि हम चेतना को जो है मतलब कि अगर हम सकाम कर्मी नहीं बनना चाहते हैं तो हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। हर समय जो है मतलब भगवान का चिंतन, अगर मतलब कार्य वही करना है, लेकिन अगर हमारे जो भाव होगा, चेतना होगी, वो आध्यात्मिक होगी, तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बोलो, हाथ रिमूव कर लो। मैं आपको एग्जाम्पल से कहानी सुनाता हूँ तो पूरी समझावट हो जाएगी। वैसे आप लोग सब समझ चुके हो। तो ये राजा जनक की कहानी है। गीता में भगवान उनका नाम बोलते हैं। तो राजा जनक क्या थे? पूरे संसार के धरती नहीं, उनका अपना राज्य था। और बड़े अच्छे राजा थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जनता को, प्रजा को अपना पुत्र के समान पालन पोषण करते थे। लेकिन उनकी आध्यात्म में भी बहुत रुचि थी। कि धन धान बहुत था, राजा प्रजा बहुत सुखी थी, राजा भी बहुत सुखी था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जनक जो है एक मुनि से प्रवचन सुनने जाया करते थे। उनकी दिनचर्या का भाग था यहाँ सुन के वो प्रवचन सुनते थे। तो राजा प्रवचन सुन रहे थे एक बार। और एक्चुअली क्या था कि वो जो जिनसे वो सुनते थे गुरुजी से, उनके अपने शिष्य को उनकी कक्षा में बैठते थे। तो गुरुजी जो जब प्रवचन देते थे तो राजा जनक की बीच में प्रशंसा करते थे उनके अच्छे कार्यों की, उनकी चेतना की। तो वो शिष्यों को तकलीफ होती थी बहुत कि ये शिष्य हम है, ये तो उनके शिष्य भी नहीं है, अभी दीक्षा वगैरह भी नहीं हुई है, उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं इतनी। तो एक बार क्या हुआ कि तो वो शिष्य लोग गुरुजी के पास पहुंचे, अपनी पीड़ा बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उस पर विचार करूंगा। और फिर वो बात आई गई हो गई। फिर एक दिन की तरह वो अपना प्रवचन दे रहे थे, राजा जनक वहां पर आए। और कथा चालू हुई थी कि थोड़ी देर बाद एक दरबारी आया राजमहल से, और बोला, महाराज महाराज, आपके भवन के बाहर आग लग गई है। तो राजा जनक ने कुछ ध्यान नहीं दिया, अपनी कथा सुनने लगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर हुई, फिर उड़ते जा रहा, बोले महाराज आग बढ़ती जा रही है, आग महल तक आ चुकी है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो कथा में बैठे रहे अपना। और फिर आया वो तीसरी बार कि महाराज कथा लग चुकी है, महल जो है पूरा क्या बोलते रनिया अंतर क्या बोलते रनिवास, रानीवास जहाँ रानी रहती वहां तक पहुंच गया है। और आखिरी में बोला कि दूसरा बोला, महाराज पूरी आग लग चुकी है, अब कोई बचेगा नहीं। तो सब लोग बोले, अरे भाई जल्दी जल्दी जाओ, आप जाइए, वो पूरे महल में आग लग चुकी है, महल में जन हानि हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, आप जा क्यों नहीं रहे हो? तो राजा ने उत्तर दिया था कि मेरा जो अस्तित्व असली, वो तो कभी जल ही नहीं सकता। तो शरीर है बाहर है तो आज ही कल वैसे भी चल जाएगा, नश्वर संसार है। लेकिन मेरी जो असली अस्तित्व है ना, जो मेरी आत्मा है, वो तो अजर अमर है, वो तो नश्वर है, वो जलेगी नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे पता चलता है कि राजा जनक की कितनी उच्च स्तर की चेतना थी कि वो सांसारिक विषयों के प्रति उनको जरा भी रुचि नहीं थी। तो अपना कर्तव्य कर रहे थे करने के लिए बस। बाद में पता चला कि वो जो अग्नि थी, वो कोई जो अग्नि थी नहीं, वो तो गुरुजी ने अपनी माया के प्रभाव से ऐसा भ्रम पैदा किया था कि आग लग रही है। तो शिष्य को उनका उत्तर मिल गया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, वो उनके प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है।
सेवा का निमित्त जो हो रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज तो खुद का आकर्षण नहीं होता। श्लोक क्रमांक 70 कौन पढ़ेगा? ठीक है, नरेंद्र माता जी आप पढ़िएगा। पुण्यमाणं चला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रवयन्ति यद्वत् तत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति अब जो है प्राप्त कर जो सकता फैलाए है। जो पाइप जो है, जिससे कि पानी उधर ही नहीं तो वह इसमें नहीं जो ऐसी उसमें वैसे भी कम आता है, कौन है उसमें भैया? ज्यादा आएगा। कौन बोल रहे हैं? अब आप जो है जो ऐसे ही डला रहेगा पाइप जो हाँ प्लास्टिक वाला। राधा माता जी कहाँ से आवाज आ रही है? सही जगह प्रमोद गुप्ता प्रभु लगा जी। दो, बांध दो उसको जो है। प्रमोद प्रभु जी। प्रमोद गुप्ता जी। किसी को एडमिन बना दीजिए ताकि वो कर देंगे म्यूट करने के लिए। हाँ ऐसे ही करूंगा, वही करना पड़ेगा बार बार। कांता जी एडमिन आप बना ही दीजिए प्रभु जी। हाँ, ये भी कांता जी आप बन जाओगी? पता नहीं, बोल ही नहीं रही। जी प्रभु जी। ठीक है, म्यूट करना रहेगा, आप म्यूट कर दिया करें, कहीं पर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। बना दिया मैंने आपको व्यवस्था। वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। तात्पर्य शील प्रपात जी के द्वारा। शील प्रपात की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सब ये पूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़ा अच्छा श्लोक है। पुण्यमाणम चला प्रतिष्ठम, इसमें एक उदाहरण से समझाया गया है स्थिरता का। ये जो श्लोक है ये आत्म ज्ञानी के मन कितना स्थिर होता है इसको बताने के लिए उन्होंने एक उदाहरण का उपयोग किया है। कि समुद्र होता है ना, समुद्र, तो समुद्र में क्या होता है, अनगिनत नदियां जाकर मिलती है। आप सोचिए इतना बड़ा समुद्र है, उसमें अनगिनत नदियां मिलती हैं, मगर कभी भी समुद्र अपनी सीमा पार नहीं करता। इन जनरल समुद्र कभी अपना सीमा पार नहीं करता। कहते हैं ना, नदी जितनी गहरी होती है उतनी शांत होती है, और जिस नदी में पानी कम होता है ना वो उछलती बहुत है। तो समुद्र में दुनिया भर की नदियां आगे मिल रही है, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक उसी प्रकार ऐसा नहीं कि आत्मज्ञानी के मन में भौतिक इच्छा नहीं होती, होती है, बराबर होती है, आती भी है, लेकिन वो उन इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। इस प्रकार समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार भौतिकवादी भी एकदम उसका मन रूपी जो समुद्र वो भी शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि
आत्मज्ञानी है या भक्त योगी, जो भी चार योगी, इनके मन में भौतिक इच्छाओं को विचार नहीं आते। बिल्कुल आते हैं, मानना चाहिए कि आप जो बोल रहा मुझे विचार नहीं आता है वो चीटर है। विचार आते हैं उसमें, लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्योंकि वो विचारों को विचलन नहीं हो रही है ना, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। जैसे मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो, तो जहरीला सांप आ जाए, ब्लैक कोबरा, तो तुरंत भागोगे आप उठ के। यदि मान लो सपेरा आके आपके सामने ही उस ब्लैक कोबरा के सांप के दांत निकाल दे, तो पड़ा है वो कोने में, कोई खतरा ही नहीं है, हमें पता है अब जहरीला है ही नहीं। तो वैसे ही आध्यात्मवादी की इंद्रियां होती हैं, वो सर्प के समान होती है, जिसके कि सपेरे ने टूटे हुए दांत निकाल दिए। तो ठीक है, इच्छा है भी तो दिक्कत नहीं है, किसी परेशानी नहीं इनको बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इच्छाएं विचलित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी के मन में इच्छाएं नहीं आती, आती हैं, आ सकती हैं, इसको समझिए बात को, लेकिन उससे वो विचलित नहीं हो रहा है, मन उसका प्रभावित नहीं हो रहा है। यह आत्मज्ञानी व्यक्ति की विशेषता होती है। तो जिस व्यक्ति के मन में इच्छाएं आती है लेकिन वो इच्छा से प्रभावित नहीं हो रहा है, तो क्या बोल रहा है, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो नहीं कर पाता है जो इन इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास करता है। रास्ते में जा रहे हैं, आपको बढ़िया गर्मा गर्म कचौड़ी की खुशबू आ गई, और कोई इंद्रिय नियंत्रित नहीं, धड़ से आके खा लिया। खाने का सोचा रहे, मैंने तो पूछा ही नहीं इसमें लहसुन प्याज था कि नहीं था, बिना भोग लगाए मैंने खा लिया। इस तरह का जिसमें विचार नहीं है वो प्रगति नहीं कर पाएगा। तो मार्ग में जब चलते हैं, मार्केट में अनेक चीजें ऐसी मिलती है, लुभावने ऑफर दिखते हैं, तो विचार तो आते हैं, लेकिन भक्त जो है या कोई भी योगी है वो उनको नियंत्रित कर लेता है। ये कहने का मतलब है, क्योंकि वो जानता है कि मन की जो मेरी इच्छा, जो विचार है भी अस्थायी, कुछ देर का है, ज्यादा देर परेशान नहीं करेगा, थोड़ी देर में कुलबलाएगा, लेकिन इसके बाद फिर ये शांत हो जाएगा। जैसे मैं नाम जप करूंगा, भगवत गीता का अध्ययन करूंगा, तो चित्त एकदम शांत हो जाएगा। जब भी मन में ऐसी इच्छाएं आए, सिंपल तरीका, नाम का जाप कीजिए, गीता खोल के गीता अध्ययन चालू कर दीजिए, आप लोग नोट्स बना रहे हो उसका अध्ययन चालू कर दीजिए, आप देखोगे तुरंत आपकी जो इच्छा जो विचलित कर रहे हैं, या मन में कोई ऐसे विचार है जो विचलित कर रहे हैं, वो तुरंत शांत होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भौतिकवादी क्या होते हैं, हर इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जो विचार आएगा, पड़ोसी के पास कार है मुझे भी कार चाहिए, पड़ोसी के पास फ्रिज है मैं भी फ्रिज लाऊंगा। तो ऐसे लोग सारा जीवन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकते रहते हैं, और ये कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन और दशा हमेशा अशांत रहती है, और इनकी इच्छाओं का कोई अंत भी नहीं होता है। आपूर्णिमानम चला प्रतिष्ठम तद कामा ये प्रवशंति सर्वन। ये कामा की इच्छा, जो इच्छाएं की अनंत कोटि इच्छा होती है, लगातार आती रहती है, और वो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। उन इच्छा की पूर्ति के चक्कर में वो अपना जीवन ही पूरा खराब कर लेता है। तो कृष्ण भक्त कैसा होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भक्त क्या भगवान की शरण में होता है, तो अपनी इच्छा को भगवान को समर्पित कर देता है। भगवान अगर आपकी इच्छा होगी तो पूरी होगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इससे उसका मन शांत रहता है। अगर इच्छा के प्रतिकूल हो गया तो हरी इच्छा है, और इच्छा के अनुकूल हो गया तो हरी कृपा है। तो हर स्थिति में या तो हरी कृपा को देखेगा या हरि की इच्छा को देखता है, बस मन शांत हो गया उसका। इसलिए कृष्ण भक्त का चित्त शांत रहता है। अगर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर लेगा, ठीक है कृष्णा कोई दिक्कत है, इच्छा की पूर्ति हो गई, थैंक यू कृष्णा आपकी कृपा है, तो श्रेय खुद नहीं लेगा, भगवान को श्रेय देगा, ये मैंने कार्य किया, जो मेरी इच्छा पूरी हुई ये मेरी वजह से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से पूरी हुई। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है आध्यात्मवादी में और भौतिकवादी में। इसलिए आध्यात्मवादी का जो मन है वो स्थिर रहता है, शांत रहता है, विशेष रूप से कृष्ण भक्तों का। और भौतिकवादी का मन सदा विचलित रहता है, क्योंकि सारा जीवन इच्छा के पीछे भागते रहते हैं, मृग मरीचिका की तरह। जैसे कि हिरण, रेगिस्तान में आप जाओगे ना, तो हिरण जब प्यासा होता है तो रेगिस्तान में उस ऊपर से रेत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसको क्या लगता है ये पानी है, चमक आती है दूर से तो पानी के पीछे भागता है, जब वहां तक कूदता है फिर पानी और आगे चले जाता है। तालाब छोटा था उसको जलाशय दिखता है, वो और आगे चले जाता है, और आगे जाता है, और आगे चले जाता है, इस प्रकार उसके प्राण चले जाते हैं। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास में भागते 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 अपने प्राणों का त्याग कर देता है, और उसकी अधोगति होती है, नरक चले जाता है। आध्यात्मवादी का ऐसा नहीं है, कृष्ण ने पूरी कर दी, भगवान की कृपा थी, नहीं पूरी करी, हरी इच्छा, तो मन के अनुकूल कार्य हो गया, हरी कृपा, मन के विपरीत कार्य हुआ, हरी इच्छा, अब क्या परेशानी है। इसलिए वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय हो चुका है, किसी को एक प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ, मुझे नेक्स्ट बैच में जाना होगा। यस, रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे चेतना की बात हो रही थी, आपने सब्जी का एग्जाम्पल दिया, जैसे तो जो जॉब कर रहा है व्यक्ति, तो वो कैसे कृष्ण की सेवा हो गई? क्यों नहीं हो गई? अगर वो घर से सोच के घर से भगवान को प्रणाम करके निकला है, भगवान की आरती हाँ करके जी। निकला है, और वो जा रहा है कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मेरे लिए मेरी सेवा ही मेरा मंदिर है, इस भावना में जा रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। बाकी चीजें तो बाहर ही है कि मैं ऑफिस में फाइल चला रहा हूँ, या कुछ कलम चला रहा हूँ, या किसी को आदेश दे रहा हूँ, या किसी का आदेश ले रहा हूँ। अंदर तो भगवान की चेतना के रूप में कर रहा है ना। कृष्ण मेरे को सेवा दी, कृष्ण की सेवा है ये। इस चेतना में करेगा तो वही कार्य उसका भजन बन जाएगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू है सो ना, मच। ये बात है। तो मैंने कहा कृष्ण भक्ति जो वो चेतना का खेल है, वो क्रियाओं का खेल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, भाव का खेल है, हम किस भाव से क्रिया करते हैं। यस पूजा जी बताइए, पूजा भारती जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, मुझे भोग के बारे में पूछना है। भोग मतलब जैसे मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, मैं लगा कर जाती हूँ, पूजा कर कर जाती हूँ, लेकिन ऑफिस में सम टाइम ऐसा होता है कि कोई स्वीट्स खिला रहा है, कोई अपना कुछ इंटरनल मीटिंग चल रही है, तो आई कांट अवॉइड टू मच, मुझे खाना ही पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है, तो कैसे वहां आपको मतलब। नहीं, वहां आपको एक आपकी ऐसी इमेज बननी चाहिए, ये जो मैडम है ये भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती। आपकी ऐसी इमेज उनके बीच में जानी चाहिए, वहाँ के आसपास के लोगों में। तो उसके लिए उनका तिरस्कार भी नहीं करना है, उनको घृणा भी नहीं करना है कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम बड़े पंडित हैं। लोग बोलेंगे बड़ा पंडित बन रहा, पंडितानी बन रही है, नहीं, विनम्रता पूर्वक कि नहीं मैं खा नहीं पाऊंगा। आप बहाने मारिए भाई हेल्थ ठीक नहीं है, मीठा मुझे सूट नहीं है, धीरे धीरे बताएं कि भाई भगवान को भोग लगाए बिना मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो इसको तो मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन फल वगैरह है वो हम ले सकते हैं, मन में भोग लगाकर। जूस है, ये सब ले सकते हैं, लेकिन पर मिठाई वगैरह खाना है वो तो बिना भोग लगा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर खाना है प्रभु जी, जैसे बिना लहसुन प्याज का है, अगर कोई ऑफर कर रहा है, तो मैं मन में भगवान का नाम लेकर खा सकती हूँ? हाँ, अगर बिना लहसुन प्याज का है, तो आप नाम लेके नहीं, आपको मन में ऑफरिंग करनी पड़ेगी। या एक और तरीका उसका है कि जगन्नाथ जी के चावल समझते हो ना आप, जगन्नाथ जी के चावल मिलते हैं जगन्नाथपुरी में। हाँ जी, हाँ जी। जगन्नाथ में जगन्नाथ जी के चावल होते हैं, वो आप डाल सकते हो उसमें, अगर लहसुन प्याज का नहीं है तो। फिर वो जगन्नाथ जी का प्रसाद बन जाता है। जगन्नाथ जी की महिमा इतनी ज्यादा है कि जगन्नाथ जी खुद बोलते हैं कि मेरे प्रसाद को कुत्ते ने खा लिया, अगर मेरे प्रसाद और कुत्ते ने खाया ना, तो इंद्रदेव भी उसको खाते हैं। जगन्नाथ जी की इतनी महिमा है, तो आप वो कर सकते हो फिर। प्रभु जी, मिलते कहाँ से? ऑनलाइन मिलते हैं? अल्लाह नहीं मिलेगा, मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। ओके, ठीक है, थैंक यू हरे कृष्णा। यस, अन्य लोग जी, शॉर्ट प्रश्न लेना है, छोटा प्रश्न है, समय हो रहा है बहुत छोटा सा प्रश्न प्रभु जी। जी। यदि जगन्नाथ जी का चावल नहीं है, तो क्या जो मंदिर में जो भगवान को ऑफर जो तुलसी है, उनको अपने साथ रख सकते हैं, उन तुलसी को? हाँ, वो तो इसको तेरा खुद ही जानते हो। यदि भगवान का मंदिर में, घर में आपने भगवान के चरण तुलसी लगाई हुई है, मैंने बोला था एक दो क्लास हाँ में जी। पहले भी, चरण तुलसी को आप लेके जाइए, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए कि उसमें लहसुन प्याज नहीं है, कंफर्म होना चाहिए। फिर आप डाल के यस भगवान का स्मरण करके फिर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जी ये प्रभु। सुविधा दी गई है, तो ये सुविधा का नाजायज फायदा उठाने के लिए नहीं कि चलो अब भोग कौन लगाए, आलसी कौन करे, उसके लिए नहीं, ये तो इमरजेंसी इन किसकी केस ऑफ भी है। इमरजेंसी। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे पूजा जी है, उनकी सिचुएशन ऐसी है, अभी क्या करेंगी, तो ऐसे केस में आप कर सकती है यस, भगवान को तुलसी पत्ती वो चढ़ाते हो आप, वो आप ले आके वहां ले आके वो डाल के खा सकते मैं भी बाहर रहता हूँ प्रभु जी। हैं। हाँ, समझ गए, ये कर सकते हैं। और फिर आखिरी ऑप्शन तो मेंटल ऑफरिंग है ही, मेंटल भी ऑफरिंग कर सकते हो आप, लेकिन ये इन चीजों का जी। बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमको शास्त्र ने लिबर्टी दी है कि जहाँ अनअवॉइडेबल है तो इस स्थिति में हमेशा कर लेंगे तो हमको कर्मा नहीं आएगा, और हम भक्ति की रेंज के बाहर यस भी नहीं जाएंगे। ये बात है, ठीक है जी ना। प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी। कौशल नंदन प्रभु। जी प्रभु दंडवत प्रणाम। छोटा सा खाई ये कह रहे हैं प्रभु जी, तुलसी जी तोड़ के अलग से नहीं डाल सकते? नहीं नहीं दूसरा नहीं, जी। तुलसी पहले भगवान के चरणों में लगनी चाहिए ना, उनके अच्छा, चरणों भोग में बाद। चंदन, जी। तुलसी पे चंदन लगा कर भगवान के चरण कमलों में लगा के रखते हैं, और बहुत देर तक वो रहती हैं, फिर वो प्रसाद बन जाती हैं। फिर
उसको आप डालोगे तो प्रसाद बनेगा। ठीक है ना? जी जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हाथ हटा लीजिए अपना। मन्या माता जी, आपने को फोन उठाया, हाथ उठाया, प्रश्न है आपका क्या? पूर्णिया माता जी, जी कमेंट? हाँ जी। हाँ, एक कमेंट भी है, एक मेरा प्रश्न भी था एकदम से अभी आपने बोला कि ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पे चंदन लगा के, है ना प्रभु जी, चंदन हम लोग ऐसे खा सकते हैं? मतलब बच्चे को देते हो तो वो कहते हैं मम्मा चंदन लगा है, हम नहीं खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मैं कभी नहीं। एवरीडे ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र रखती हूँ, तो रात को वो बच्चों को प्रसाद समझ के उनको दे देती हूँ। तो वो बढ़िया। चंदन खा सकते हैं हम लोग मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ खाने का तो मैं नहीं सुना कभी। तो वो तुलसी पत्र पे जो चंदन लगाएंगे वो तो फिर हम पाएंगे ही हाँ ना? हाँ हाँ, वो तो ला सकते, मुझे लगा आप चंदन अलग से खाने का बोल रही ये हैं। चंदन अलग से नहीं, तुलसी पत्र पे जो हल्का सा ड्रॉप लगाते हैं हम हाँ वो वो। तो लगता है, चलता है, उससे कोई नुकसान नहीं, क्षति नहीं है। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। पांडुरंगिनी माता जी, प्रश्न मत लीजिए, अब समय हो चुका है बिल्कुल, मैं नेक्स्ट क्लास में जाना है। कमेंट हो तो कर सकता, बोलिए पांडुरंगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, मैं तो यही क्लास तो बहुत अच्छा होता है प्रभु जी, बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये है कि अगर हमारे पास तुलसी नहीं है, हम यहाँ सुनते हैं कि हमारे पास तुलसी नहीं है, तो हम गले में जो कंठी धारण किए हैं उसको भी टच करके ये खा लेते हैं। इसका अर्थ क्या है प्रभु जी? हाँ, ये भी ये मेरे माइंड में था, लेकिन ये मैंने कल सुना, मैंने कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं देखा है इसका, इसलिए मैं इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो जब तक शास्त्र में प्रमाण नहीं देख लूँ तब तक मैं मानता नहीं हूँ। तो ये मैंने सुना है कई बार, मैं चाहता तो मैं भी बोलता, मगर मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मैंने कहीं ये प्रमाण देखा नहीं है अभी तक कि शास्त्र में कहीं लिखा हो। पर प्रभु जी काफी लोग कर रहे हैं ये सब। हाँ कर रहे हैं, उनकी इच्छा होगी, मैं तो नहीं करता भाई, मैं तो मेरे तो मैं भी हम नहीं करते। करने वाला तो बहुत कुछ कर प्रभु रहे जी हैं। हमारे पास तुलसी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम हम क्या करना चाहिए? कभी कभी होता है ना, ऐसा कंडीशन भी आता है, और उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो रूपा जी से फिर तो मैं, रूपा जी की पुस्तक में अभी तक तो मैं कहीं देखा नहीं, और ना मैंने कहीं सुना। और आपने की पुस्तक में देखा हो, कहीं पढ़ा हो, तो आप बताइएगा, फिर हम विचार करेंगे। ठीक है ना? मुझे इसमें तुलसी कोई यहाँ राय जमा दीजिए करके ना रखते हैं कहीं यहाँ। प्रभु जी, इसमें कोई राय दीजिएगा ताकि हम ये कर, क्योंकि ऐसा कंडीशन आए तो इसमें क्या करना चाहिए? मेंटल ऑफरिंग का तो मुझे पता है, लेकिन आप जो बोल रहे हो तुलसी का, कंठे माला का, वो मेरे को पता नहीं है। फिर तो क्या, फिर तो कंठे के नीचे जा रहा था, फिर तो ऑफरिंग की भी जरूरत नहीं है, सीधे कंठे से नीचे ले लो, फिर तो ये प्रश्न आ जाएगा ना। तो हो सकता है आप सही भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, लेकिन मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, मैंने कहीं रिटर्न में अभी तक देखा नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? उसमें जाते तो एक कोशिश ही होनी चाहिए, हमें वही वाला खाना चाहिए, भोग लगा हुआ। तो हरे जगन्नाथ जी के चावल रख हरे सकते कृष्ण हैं। वो तो हो गए, वो तो बात बता दी मैंने, प्रभु जी, जी के चावल तो हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन? कौशल्यानंद दास। वो माता जी के प्रश्न का थोड़ा सा मेरे पास ये लग रहा था कि तुलसी दल कहीं से चढ़ा हुआ भगवान के दरबार से, भगवान के मंदिर से लेके रख लें, उसको फिर यूज करें, प्रयोग हाँ, में करने लावे। को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो अपना कॉमन सेंस अपन ऑलरेडी चढ़ा के निकाल के रख ले और खा ले, कर सकते हैं। मतलब ये कोई इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं कि इस पर इतनी लंबी चर्चा हो। भाई मेंटल मुद्दा मुद्दा है, जो में भक्त्या प्रयच्छति, उसे भक्ति भाव से समर्पित करना है। इमरजेंसी के बहुत तरह तरीके हैं, तुलसी आप चढ़ा के रखिए, जगन्नाथ जी के चावल हैं, मेंटल ऑफरिंग है। ठीक है ना? इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मैं सत्रंत करता हूँ, मेरे को जाना है। होस्ट कौन बन गया भाई? कांता जी, एंड करोगे आप? जी कांता प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, एंड कर दिए सत्र को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतितानां